नमस्कार, मैं हूं छल्लन और छल्लन टॉप के कैमरे पर मध्य प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी भोला राम हमारे बीच में मौजूद हैं। उनकी मीटिंग थी एक सुमन के साथ, लेकिन हमने रिक्वेस्ट किया भोला राम जी से कि आप हमें समय दीजिए, तो मीटिंग को कैंसिल करके उन्होंने छल्लन टॉप के लिए समय निकाला। कई तरह के गंभीर आरोप भोला राम पर लगे हुए हैं। सीधा सवाल पूछेंगे, बेखौफ होकर के पूछेंगे भोला राम से। भोला राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका छल्लन टॉप पर। जी धन्यवाद। एक मिनट, इंटरव्यू से पहले हम जरा अपनी सुमन को बता दें कि एक्सक्लूसिव लाइव इंटरव्यू आ रहा है। हेलो सुमन। हाँ, अरे वो मीटिंग तो कैंसिल करनी पड़ी। सुनो, वो छल्लन टॉप पे मेरा इंटरव्यू आ रहा है, उसको देखो और रिकॉर्ड कर लेना, फोटो वोटो खींच लेना। हाँ, वो व्हाट्सअप स्टेटस और फेसबुक पर डालने के लिए काम आएगा, ठीक है। और सुनो, सो मत जाना है, मैं लगाऊंगा 9:30-10 बजे। हाँ ठीक है, ठीक है जी। पूछिए, क्या पूछना है आपको। भोला राम जी, ये बताइए कि लोग कहते हैं कि आप दलाली करते हैं, परीक्षाओं की पेपर आउट करवाते हैं, लीक करवाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, हम केवल और केवल जनसेवा करते हैं। ये तो हमसे जलने वाले लोग हैं जो कहते हैं कि दलाली कर रहे हैं, और इसी को तो कलयुग कहा गया है कि जो जनसेवा कर रहा है उसको लोग दलाल कहते हैं, और जो दलाली कर रहे हैं हकीकत में लोग उन्हें जनसेवक कहते हैं। बताइए, और वही जनसेवक पार्टियों में, बड़ी बड़ी पार्टियों में नेता बन के बैठे हैं, विधायक और मंत्री बन के बैठे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लोग कह रहे हैं कि पटवारी परीक्षा में भोला राम का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, पटवारी परीक्षा में अपने लोगों की जितनी सेवा हो सकी सब की। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि कई छात्र ऐसे थे जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, किताबें लेने के लिए पैसे नहीं थे, बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए कमरे के लिए किराया नहीं था। ऐसे लोगों की सेवा इस भोला राम ने की है ना। हमने कहा कि आप वहीं रहिए, मत किताबें खरीदिए, मत पढ़िए, ये भोला राम आपके लिए सब कुछ कर देगा। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हमने ऐसे कई लोगों की सेवा की है जो आज चयनित हो चुके हैं, बिना किताब, बिना कमरे, बिना कोचिंग के। ऐसे दौर में जहाँ कोचिंग एक बिजनेस बन चुका है, ऐसे दौर में अगर भोला राम सेवा कर रहा है लोगों की, तो माफ कीजिएगा, लोग दलाल कहते हैं तो इस हृदय को चोट पहुंचती है। हमें बहुत सुनकर बुरा लगा अगर लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं कि हम दलाल हैं। हम एक जनसेवक हैं और सच्चे जनसेवक हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश की जनता और इन युवाओं के माता पिता भोला राम को अगर सुन रहे हैं तो इस भोला राम से उन्हें जरूर सहानुभूति होगी। सीजेपी पार्टी से आपके बड़े ही नज़दीकी संबंध है, जिसका लाभ आप इन पेपरों को आउट करने में लेते हैं। देखिए, आपने कहा कि सीजेपी से हमारे संबंध हैं। चूतियों से हमारे कोई संबंध नहीं होते हैं, और ना भोला राम को चूतियों से संबंध बनाने की कोई ज़रूरत है। इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, और भोला राम अच्छे लोगों के साथ रहना पसंद करता है, अच्छी पार्टियों के साथ रहना पसंद करता है। इन चूतियों के साथ रहने में भोला राम को कोई इंटरेस्ट नहीं है। पटवारी परीक्षा के सेकंड टॉपर टिंकू का चयन आपकी रहमो करम से हुआ है, लोग कह रहे हैं। देखिए, हम यही कहेंगे कि टिंकू नहीं बल्कि टिंकू जैसे कईयों का चयन इस भोला राम ने करवाया है। हमने अभी शुरुआत में ही कहा कि हमने लोगों की सेवा की है। टिंकू जैसे कई छात्र जिनके पास धन का अभाव था, किसी के सहयोग की वो उम्मीद नहीं कर रहे थे किसी से, ऐसे में ये भोला राम उनके लिए सेवा के रूप में उनके सामने आया और हमने उनका चयन करवाया। और इससे सबसे बड़ी खुशी इस भोला राम को हुई जब मैं उनके माता पिता के चेहरों पर मुस्कुराहट देखता हूं, तो उससे मेरा खून डबल हो जाता है, और मुझे लगता है कि हर परीक्षा के लिए हम जितनी जनसेवा कर सकते हैं उतनी जनसेवा करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम चयनित करवाएंगे, बिना किताब, बिना कोचिंग और बिना स्कूल इंस्टीट्यूट सबके। हमारा ये प्रयास है कि कोचिंगों में जो बिजनेस कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको हम बंद कर दें, और ये तभी संभव है जब घर बैठ कर के बच्चा चयनित हो बिना किताब के। स्वराज मामा ने इस पटवारी भर्ती फर्जीवाड़े पर जांच के आदेश दिए हैं। क्या लगता है आपको, अब इससे न्याय हो पाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा? देखिए, जांच के आदेश कुछ भी नहीं उखाड़ सकते घंटा। आज तक कौन सी जांच से कुछ उखड़ा है बताइए? इससे पहले भी कई जांचें हुई। तो हम तो ये कहेंगे कि जांच जो होती है वो बचाव के लिए होती है, बचाने के लिए होती है दलालों को। लोग हमसे कहते हैं कि हम दलाल हैं,
लेकिन हम तो यही कहेंगे जो जो असली दलाल हैं वो इस जांच की आड़ में बच जाते हैं। अगर जांच का इतना ही शौक है कराने का तो परीक्षा व्यवस्था को ऐसी दुरुस्त कीजिए कि उनमें दलालों की एंट्री ही ना हो पाए। जब दलाल एंटर हो रहे हैं तो जांच क्या घंटा उखाड़ पाएगी, आप बताइए हमें, और जो दर्शक सुन रहे हैं वो बताएं, क्या जांच घंटा उखाड़ पाएगी? अगर इतना ही जो है सबराज मामा जी को बड़ा शौक है निष्पक्षता का, तो परीक्षा व्यवस्था में छेद काय के लिए, और छेद इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा बताइए। जब इतना बड़ा छेद होगा तो कोई भी घुस जाएगा उसमें, तो फिर ये दलाल तो बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भोलाराम जी, लोग कहते हैं कि मिश्रा जी से आपके बड़े ही गहरे और नज़दीकी संबंध हैं जिसका लाभ आपको हर तरह से मिलता है। जी, मिश्रा जी से हमारे बहुत गहरे संबंध हैं। आपने ये अच्छा सवाल पूछा, और ये मान लीजिए कि अगर मिश्रा जी दिल हैं तो हम धड़कन हैं, और हम दिल हैं तो मिश्रा जी धड़कन है। मिश्रा जी के बिना हमें नींद नहीं आती जब तक हम उनसे बात ना कर लें, या हम कहें कि जैसे हम सुमन से बात करते हैं हमें नींद नहीं आती, वैसे मिश्रा जी से जब तक बात ना करें हमें नींद नहीं आती। और इस सवाल के जवाब के माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज के समय में जो रिश्ते दूर दूर हो रहे हैं लोगों में मन प्रेम नहीं रहा है, वो हमारे और मिश्रा जी के संबंध से प्रेम सीखें, मोहब्बत सीखें, लव सीखें। और अगर इस प्रकार का लव किसी ने सीख लिया तो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पर प्यार बरसेगा। हम बस इतना कहेंगे। अभी शुरुआत में भी आपने किसी सुमन से बात की। आप हमारे छल्लन टॉप के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आखिर ये सुमन है कौन? देखिए, वैसे तो आपने पर्सनल क्वेश्चन पूछा है, हम जवाब देते नहीं हैं, लेकिन चूंकि आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और मध्य प्रदेश और देश की जनता से संवाद भी हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सुमन इस भोलाराम के खून की हर बूंद की एक आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी है। और इस भोलाराम के रक्त की हर जो बूंद है, जो एक एक अंश है, वो है सुमन। हमारे दिल की धड़कन, हमारे मन का प्रेम। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि सुमन से हम कभी मिल नहीं पाते हैं, काल्पनिक ख्यालों में खोए रहते हैं। उसके बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि सुमन हमारे नज़दीक है, हमें देख रही है, और मुझे लग रहा है कि सुमन हमें और आपको दोनों को देख रही है इस इंटरव्यू के माध्यम से। अब भोलाराम जी, आप बताइए एक नागरिक के तौर पर कि इन घोटालों को रोकने के लिए जो परीक्षा में हो रहे हैं क्या करना चाहिए? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि घोटालों को रोकने के लिए अगर असल में रोकना है तो परीक्षाओं को बंद कर देना चाहिए। देखिए, परीक्षाएं होती हैं तो घोटाले होते हैं, और परीक्षाएं नहीं होंगी तो घोटाले ही नहीं होंगे। तो जो असल वजह है उसे ख़त्म कर देना चाहिए, और असल वजह है परीक्षाओं में घोटाले की परीक्षा। तो इससे हमारी इस संबंध में मिश्रा जी से भी बात हुई है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लाने की कोशिश है कि बहुत आसानी से चयन हो जाए, ना किताबों की ज़रूरत पड़े, न कोचिंग की, न विद्यालयों की, सीधी भर्ती हो जाए किसी न किसी तरीके से। ऐसी एक पारदर्शी व्यवस्था विश्व स्तर की बनाने की एक कोशिश हो रही है। जैसे ही मिश्रा जी इस पर फाइनल प्रोजेक्ट लाएंगे तो हमें उम्मीद है कि घोटाले हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती भी होने वाली है भोलाराम जी। पुलिस भर्ती वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पुलिस भर्ती वाले अभ्यर्थियों को हम यही कहना चाहेंगे छल्लन टॉप के कार्यक्रम के माध्यम से कि किताबों में पैसा, कोचिंग में पैसा और बड़े शहर में पैसा बर्बाद ना करें, उसे बचा के रखें, क्योंकि जब आपकी परीक्षा होगी उस समय आपको ये पैसा काम आएगा उससे पहले। अब वो कैसे काम आएगा वो हम कार्यक्रम में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े जनसेवक नहीं है, वरना पूरी भीड़ मध्य प्रदेश की हमारे पास आ जाएगी। तो पैसा बचा के रखें, कोचिंगों में फालतू बर्बाद ना करें। फिर भी पढ़ने का शौक है तो ऑनलाइन फ्री में पढ़ लें, लेकिन पैसा में बर्बाद ना करें, उसे बचा के रखें। पुलिस भर्ती में काम आएगा, और कैसे काम आएगा ये भोलाराम उन्हें पर्सनल जो है कभी भी जब पूछना चाहेंगे तो हम बता देंगे। भोलाराम जी, चलते चलते आप छल्लन टॉप के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे मध्य प्रदेश की तमाम जनता और युवाओं को कि सबकी सेवा करें, जन सेवा करें। जो लोग चयनित हो गए हैं इस भोलाराम की वजह से, जैसे हमने जनसेवा की, तो ऐसे लोगों को भोलाराम के पास पहुंचाएं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिन्हें ना कोई पढ़ाने वाला है, जिन्हें ना कोई शिक्षा देने वाला है,
जिन्हें ना कोई फ्री में कोचिंग देने वाला, ऐसे लोग भोला राम के पास आए, क्योंकि ऐसे लोगों की सेवा करके इस भोला राम के हृदय को बड़ा सुकून होता है, सुकून मिलता है। तो ऐसे लोगों को भोला राम तक पहुंचाएं। अगर आप एक व्यक्ति को भी पहुंचाएंगे तो हम आपको भी सेवा का मौका देंगे। यही हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश की फेमस पर्सनालिटी, युवाओं के दिलों में रहने वाली भोला राम जी। इनसे हमने जो भी सवाल पूछे उन पर आपका क्या कहना है, उनके जवाबों पर आपका क्या कहना है, और कोई भी सवाल आपके मन में भी आ रहा है जो भोला राम से पूछना है तो उसे कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, जिससे भोला राम जी का संदेश जन जन तक पहुंचे, मिश्रा जी तक भी पहुंच जाए उनका संदेश। इतना शेयर कीजिए। और एक अपील हम भी करना चाहेंगे चल्लन टॉप वाले भैया, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। जो भी भोला राम से प्रेम करते हैं हर जगह शेयर कर दें, और इसके फेसबुक पेज को जरूर करें। फेसबुक पर लोग पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम को भी आप लोग शेयर करें। और ये भोला राम हर जगह दिखना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जनसेवा का मौका इस भोला राम को मिल सके।